हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि और स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विद अंजलि में। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रैटेजीज के बारे में। यानी कि क्या क्या स्ट्रैटेजीज रहेंगी, क्या क्या डिफरेंट तरीके रहेंगे जिससे हम पर्टिकुलर मैटर के रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं या उनको एलिमिनेट कर सकते हैं, उनको रिड्यूस कर सकते हैं। इसको मेनली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, बेस्ड ऑन कि हम सोर्स कंट्रोल कर रहे हैं कि एंड ऑफ पाइप अप्रोच कर रहे हैं। उस बेसिस पे इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है और फर्दर उनके अंडर हमारी सब कैटेगरीज आ जाती हैं या फिर डिफरेंट डिफरेंट जो हम वर्किंग इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं फिर वो इंस्ट्रूमेंट्स आ जाते हैं। इसके बारे में हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे, बने रहिए मेरे साथ लर्न विद अंजलि में। हमारी पहली स्ट्रैटेजी है एंड ऑफ पाइप अप्रोच। मतलब कि हम पर्टिकुलर मैटर को रिड्यूस कर सकते हैं, उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। पहली अप्रोच है एंड ऑफ पाइप। एंड ऑफ पाइप का मतलब होता है जहां पे रिस्क को हैंडल किया जाता है क्लोज टू द एंड यूजर थ्रू मास्क, पर्सनल प्रोटेक्शन या फिल्टरेशन इन पब्लिक प्रेमाइसेस, जैसे कि इंडोर एयर प्यूरिफायर्स है, सेंट्रल एयर कंडीशनिंग या वेंटिलेशन सिस्टम है। बेसिकली एंड ऑफ पाइप का मतलब क्या है? एंड ऑफ पाइप ट्रीटमेंट कैन ओनली कंट्रोल एयर क्वालिटी इन कन्फाइंड स्पेस। मान लीजिए कि कोई एरिया है, कन्फाइंड स्पेस है, चार दीवारी वाला एरिया है। उस चार दीवारी में जब हमें चीज़ों को कंट्रोल करना है, पर्टिकुलेट मैटर को कंट्रोल करना है, तो उस कन्फाइंड स्पेस में हम अगर कोई प्यूरीफायर लगा रहे हैं या फिर कोई एयर कंडीशनिंग सिस्टम लगा रहे हैं या कोई वेंटिलेशन सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हैं, उस अप्रोच को बोला जाता है एंड ऑफ पाइप अप्रोच। मतलब कि जब पर्टिकुलेट मैटर रिलीज हो चुके हैं, पाइप से रिलीज हो चुके हैं, सोर्स से रिलीज हो चुके हैं और वो किसी कन्फाइंड स्पेस में है, तो उस स्पेस में उनको कंट्रोल करने के लिए जो अप्रोच हम यूज करते हैं उसी का नाम है एंड ऑफ पाइप अप्रोच। बेसिकली ये यूजर अप्रोच है, मतलब यूजर के आसपास अगर पर्टिकुलेट मैटर है तो उनको हम कैसे कंट्रोल करेंगे। ठीक। यूजर के अगर आसपास है तो हम उसे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट हम प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि मास्क प्रोवाइड करेंगे ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, हिंडर कर सके पर्टिकुलेट मैटर को अपने नोस्ट्रल्स से के कांटेक्ट में आने से। हम उसे फिल्टरेशन इक्विपमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे कि प्यूरीफायर्स प्रोवाइड कर सकते हैं, वेंटिलेशन सिस्टम प्रोवाइड कर सकते हैं। बेसिकली एंड ऑफ पाइप अप्रोच इस अप्रोच को कहा गया है। ट्रीटेड पॉल्यूटेड एयर आफ्टर इट हैज बीन जनरेटेड। एयर पॉल्यूटेड जो है वो जनरेट हो चुकी है, तो जनरेट होने के बाद अब हम उसको कैसे कंट्रोल कर रहे हैं जब वो यूजर्स के आसपास है, तो उसी अप्रोच को एंड ऑफ पाइप अप्रोच कहा गया है। एंड जस्ट बिफोर इट रिलीज इनटू द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट में जैसे ही वो रिलीज हुई है, एनवायरनमेंट में रिलीज होने के बाद हम क्या क्या अप्रोचेस कर रहे हैं। इसके जो एग्जाम्पल है, इसमें इस बेस पे एंड ऑफ पाइप अप्रोच बेस पे कौन कौन से जो एयर प्यूरिफायर्स हैं, एयर प्यूरिफाइंग इंस्ट्रूमेंट है, वो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट इस अप्रोच पे काम करते हैं एंड ऑफ पाइप पे। सबसे पहला है हमारा साइक्लोन सेपरेटर। साइक्लोन सेपरेटर जो है वो डस्ट पार्टिकल्स को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के थ्रू सेपरेट करते हैं, जैसे कि नाम में है इसकी साइक्लोन। साइक्लोनिक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के थ्रू वो लार्ज डस्ट पार्टिकल को रिमूव करते हैं। नेक्स्ट है बैग हाउस फिल्टर्स या फैब्रिक फिल्टर्स। बैग हाउस फिल्टर जो है वो बैग तरीके के होते हैं जो कि फाइन डस्ट और जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं उनको ट्रैप करने के लिए यूज होती है। नेक्स्ट वी हैव इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, जिसको ईएसपी भी कहा जाता है। ईएसपीज जो है वो हाई वोल्टेज पे ऑपरेट करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज का यूज करके ये जो हवा होती है, जो डस्ट होती है, उसको चार्ज करते हैं। उसके पार्टिकल्स जब चार्ज हो जाते हैं तो अपोजिट पोल पे अट्रैक्ट होते हैं, तो इस तरीके से इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल को ये कैप्चर कर पाते हैं। नेक्स्ट वी हैव वैट स्क्रबर। वैट स्क्रबर जो है लिक्विड स्प्रे का यूज करते हैं एंड दे वॉश आउट द पार्टिकल एंड देन दे कलेक्ट द पार्टिकल। Cyclone separator, baghouse fabric filter, electrostatic precipitator, wet scrubber, all these instruments work on the approach of end of pipe approach. यानी कि जब पोल्यूशन रिलीज हो चुका है तो तब हम उसे कैसे ट्रीट करें। ये सब इक्विपमेंट उस अप्रोच पे काम करते हैं। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी वी हैव सोर्स कंट्रोल। मतलब कि दूसरा तरीका ये है कि जहां से पर्टिकुलेट मैटर रिलीज हो रहे हैं
अब रिलीज कहाँ से हो रहे हैं, सोर्सेज क्या क्या है, तो सोर्सेज हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। वीडियो का लिंक मैं आई बटन में पिन कर दूंगी, आप वहां से जाके वीडियो को एक बार जरूर देखेंगे। सो दूसरा तरीका है कि पर्टिकुलेट मैटर जहां से रिलीज हो रहे हैं यानी सोर्स से, हम सोर्स को ही कंट्रोल करें। अब जब हम सोर्स पे पर्टिकुलर मैटर को कंट्रोल करते हैं, सो ये एनर्जी कंजर्वेशन भी करता है, एमिशन को भी रिड्यूस करता है, एंड इट ऑल्सो मैनेजेस द रिस्क ऑफ पीएम जनरेशन, क्योंकि हम सोर्स पे जहाँ से वो जनरेट हो रहे हैं वहीं पे चीज़ों को ठीक कर रहे हैं। तो पर्टिकुलेट मैटर के रिलीज होने के रिस्क भी क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं उस साइट पे। So it improve resource quality, and using industrial dust removal facility represent more fundamental measure to eradicate pollution. So it is more fundamental way to remove the pollution या to control the pollution. So basically source control में क्या होता है, हम pollution का जो source है वहीं से उसको reduce करते हैं, particulate matter के generation को हम क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं, रिड्यूस करते हैं उसी जगह पे जहाँ से वो जनरेट हो रहा है, जनरेशन के पॉइंट पे। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो फ्यूल स्विचिंग, सो फ्यूल स्विचिंग में हम क्या करते हैं कि क्लीनर फ्यूल पे स्विच करते हैं, जैसे कि नेचुरल गैस पे स्विच करेंगे इंस्टेड ऑफ कोल या पेट्रोलियम। सो हम सोर्स को ही क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं, सोर्स को ही स्विच कर दे रहे हैं। लो एश फ्यूल मतलब ऐसे फ्यूल पे स्विच करना जहाँ पे पर्टिकुलेट मैटर का कंटेंट कम निकलता है। सो रॉ मटेरियल सिलेक्शन विद लेस एश कंटेंट, ऐसा मटेरियल सेलेक्ट करना जहाँ पे एश कंटेंट कम हो। इक्विपमेंट में अपग्रेडेशन हम कर सकते हैं, जैसे कि वेल डिजाइन बर्नर बना सकते हैं ताकि इनकम्प्लीट कंबशन ना हो, और इनकम्प्लीट कंबशन नहीं होगा तो पर्टिकुलेट मैटर भी रिलीज नहीं होंगी, और सीओ यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड भी रिलीज नहीं होगी। नेक्स्ट वी हैव डस्ट सप्रेशन। सो अगर हम वाटर को स्प्रे कर देते हैं किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे डस्ट रिलीज हो रही है, तो जो डस्ट है वो बैठ जाती है नीचे, सॉलिडिफाई हो जाती है और कहीं न कहीं स्टिफ हो जाती है। तो उसी तरीके से अगर हम वाटर को कंटिन्यूअसली स्प्रे कर रहे हैं कोई कोल पाइल्स पर, यानी कि थर्मल पावर प्लांट में जहाँ पे कोल को बर्न करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, तो कोल पाइल्स पर अगर हम वाटर को कंटिन्यूअसली स्प्रे कर रहे हैं, या ऐसी रोड जहाँ पे आसपास डस्ट बहुत ज़्यादा रिलीज होती है ताकि वो एयर में ना जाए, तो वहाँ पे कंटिन्यूअसली अगर हम वाटर स्प्रेयर लगा रहे हैं, सो वो डस्ट को सप्रेस करने में काम करेगा, और उस जगह पे पर्टिकुलेट मैटर जो है वो एयर में इन्वॉल्व नहीं होंगे, एयर में डिस्पर्स नहीं होंगे। सो दिस इज हाउ वी कैन रिड्यूस पर्टिकुलेट मैटर जनरेशन एट द सोर्स, लाइक फ्यूल स्विच करके, लो एश फ्यूल का यूज करके, इक्विपमेंट अपग्रेड करके, या डस्ट को सप्रेस करके। सो इस तरीके से हम पर्टिकुलेट मैटर के जनरेशन को सोर्स पे कंट्रोल कर सकते हैं। सो दिस इज अबाउट टू स्ट्रैटेजीज, कि या तो हम जब पर्टिकुलेट मैटर रिलीज हो गया है और वो यूजर के या फिर लोगों के कांटेक्ट में है, तब हम एक अप्रोच यूज कर सकते हैं एंड ऑफ पाइप जिसे कहा गया है। या फिर दूसरी अप्रोच है कि जहां से पर्टिकुलेट मैटर का जनरेशन हो रहा है उस सोर्स पे ही काम करो, उस सोर्स से ही मॉडिफिकेशन अगर हम उसमें करते हैं तो पर्टिकुलेट मैटर के रिडक्शन को हम काफ़ी हद तक, पर्टिकुलेट मैटर की जनरेशन को काफ़ी हद तक हम प्रिवेंट कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं। So this is all about end of pipe approach and source control approach of particulate matter control strategy. If you have any query, any suggestion regarding this video, you can drop that query in the comment section. I will love to cater to that query. And apart from that, इससे previous video में हम atmosphere air pollution के बारे में basic discuss कर चुके हैं, particulate matter का basic discuss किया है हमने। इसके अलावा वी हैड डिस्कस्ड अबाउट सोर्स ऑफ पर्टिकुलेट मैटर। सो आप जाके उन प्रीवियस वीडियो को एक बार जरूर चेक करेंगे ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड all these things. So it is very much important to know about the generation of particulate matter as well as controlling strategies. So thank you for listening me so patiently. Bye bye.